हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस यूनिट 1 का पार्ट 2, जो कि रिलेटेड है आपका इनडिटर्मिनेंसी से। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कई सारे जो बीम, फ्रेम या ट्रस हैं उनके इनडिटर्मिनेंसी फाइंड आउट करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से जो है कि हम इनडिटर्मिनेंसी फ्रेम या ट्रस में या बीम में कैसे जो है कि एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी और इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, साथ ही साथ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी को किस प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ओके, एक सपोर्ट हिंज है और दूसरा रोलर सपोर्ट है और इस पर एक इंक्लाइंड फोर्स लगा हुआ है, एक्ट किया है। ओके, तो इंक्लाइंड फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ऐसे में इसका जो है कि हमें स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या बताए थे कि स्टैटिक जो फार्मूला होता है एक्सटर्नल ds स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी का DSE प्लस DSI। इसका मतलब क्या है कि एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी और DSI का मतलब होता है इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी। ओके, बट हमने आपको बताया था कि जब बीम का केस होता है इसमें जो है कि आपका केवल एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी हम फाइंड आउट करते हैं, इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी बीम के केस में फाइंड आउट नहीं करते हैं, क्योंकि इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी जो होता है वो बेस्ड होता है जो है कि ज्योमेट्रिक डिजाइन पर, और ये केवल फ्रेम और ट्रस के लिए ही अप्लाई होता है। ओके, ऑलरेडी हम पार्ट 1 जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस किए हैं। ओके, तो अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे पार्ट 1 के वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा और जो है कि आप इजीली जो है कि सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हम एक्सटर्नल स्टैटिक डिटर्मिनेंसी हम निकालेंगे DSE। इसके लिए फार्मूला क्या होता है RE माइनस E। E क्या है? नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम, और RE क्या है? एक्सटर्नल रिएक्शन। ओके, सपोर्ट रिएक्शन। तो यहाँ पर हिंज है तो यहाँ पर दो सपोर्ट रिएक्शन होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ओके, यहाँ पर रोलर है तो एक वर्टिकल सपोर्ट रिएक्शन जनरेट होगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो कितना हो गया? 3। ओके, अब हम यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम देखेंगे। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कितना होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था अगर वर्टिकल ट्रांसवर्स लोड है, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर लोड एक्ट कर रहा है बीम पर, तो ऐसे में केवल 2 नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम जो है कि अप्लाई करेंगे। बट यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है, ओके, इंक्लाइंड लोड एक्ट किया हुआ है बीम पर, तो ऐसे में जो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम होगा उसकी संख्या कितना हो जाएगा? 3। ओके, इसका मतलब क्या हो गया? DS यानी E एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी जो निकल के आया आपका 0। इसका मतलब क्या है कि जब 0 वैल्यू हो गया तो इसका मतलब ये जो बीम है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है। कैसा है? डिटर्मिनेंट। ओके, यही तो हमने आपको स्टार्टिंग में जो पार्ट 1 वीडियो था उसमें बताया था कि इनडिटर्मिनेंट कब होगा? जब जो वैल्यू होगा DSE, या जो है कि इसको हम DS भी कर सकते हैं, स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी। ओके, तो जो DS का वैल्यू है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बट ये 0 हो गया तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि फिक्स्ड बीम है। ओके, ऐसा हमने आपको बताया भी था कि जो फिक्स्ड बीम होता है वो इनडिटर्मिनेंट का एक एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ पर आप अभी देखेंगे कि जो है कि इसका कुछ ना कुछ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी वैल्यू आएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। फिक्स्ड सपोर्ट है, इधर वाला भी फिक्स्ड सपोर्ट है, तो ऐसे में यहाँ पर 3 अननोन होंगे, यानी कि वर्टिकल रिएक्शन हो गया, ओके, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हो गया और एक आपका मोमेंट। ओके, मोमेंट। बट हमने आपको ये बताया था, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब फिक्स्ड बीम होता है तो वहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होता है 0 होता है और इसका भी वैल्यू 0। किस केस में? जब वर्टिकल लोड एक्ट करता है तो केवल वर्टिकल रिएक्शन ये यहाँ पर जनरेट होगा, हॉरिजॉन्टल तो 0 आएगा। कोई भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वर्टिकल लोड यहाँ पर एक्ट किया है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और फिक्स्ड है। ओके, तो इस कारण से हॉरिजॉन्टल यहाँ पर कैलकुलेशन में हम नहीं जो है कि ऐड करेंगे। तो टोटल कितना हुआ? 2 यहाँ पर हो गया, एक मोमेंट और वर्टिकल,
रिएक्शन और एक वर्टिकल रिएक्शन और एक मोमेंट, कितना हो गया 2 यहाँ पर, यानी कि DS या DSE एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी या स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी इन केस ऑफ बीम। हमने बताया आपको कि यहाँ पर इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी जो है कि कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं बीम के केस में। ओके, तो इंटरनल या एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी या स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी, अब बीम के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, RE माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर 4 हो गया। ओके, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन, और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो गया 3। ओके, तो कितना हो गया 1, यानी कि 1 जो हो गया DS की वैल्यू हो गया, ये हो गया स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी। तो इस प्रकार से जो है कि आप फाइंड आउट कर सकते हैं फिक्स्ड बीम का भी। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक कंटिन्यूअस बीम है और इसका हम फाइंड आउट करेंगे कि किस प्रकार से जो है कि इनडिटर्मिनेंसी यानी कि DS की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। DS का वैल्यू क्या हो गया, DSE एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी, RE माइनस E नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम की संख्या कितनी होगी, वही 3। ओके, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सपोर्ट रिएक्शन कितने जनरेट हो रहे हैं। यहाँ पर हिंज है तो एक वर्टिकल हो गया, और यहाँ रोलर है एक वर्टिकल हो गया, इस पर भी एक वर्टिकल हो गया, बट यहाँ पर हिंज है तो एक हॉरिजॉन्टल भी हो गया। ओके, तो टोटल कितना हो गया, 2 यहाँ पर हो गए, 1 और 1। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हो गए 4, और इक्विलिब्रियम की संख्या 3, यानी कि वैल्यू आ गया 1, जो क्या है कि नॉट इक्वल्स है 0। इस कारण से ये क्या है, इनडिटरमिनेंट बीम है, स्ट्रक्चर है। ओके, हमने आपको बताया भाई था जब हम जो है कि कैलकुलेशन कर रहे थे तो उसमें बताया था कि जो कंटिन्यूअस बीम होता है या फिक्स्ड बीम होता है वो जो है कि आपका इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर हम मेन जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रस और फ्रेम, उससे रिलेटेड आपका जो है कि एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, स्ट्रक्चरल एनालिसिस के। बाकी अगर कुछ नॉर्मल कंपटीशन के एग्जाम होते हैं तो उसमें बीम का भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अगला हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक ट्रस है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें मेंबर्स है। ओके, और यहाँ पर जो है कि हिंज सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्टर है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले जितने भी रिएक्शन जनरेट होंगे उसको यहाँ पर हिंज पर 2, रोलर पर 1 और इस रोलर पर भी 1 वर्टिकल सपोर्ट रिएक्शन। ओके, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, DS इजिकल टू, सबके लिए यही होता है, एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी प्लस DSI इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी। तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको निकाल लेते हैं। तो DSE एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी के लिए सबके लिए फार्मूला ये होता है, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम। नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन कितने हो गए 4, 2 यहाँ पर 1 1। ओके, 4, और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कितना होगा 3, तो आएगा कितना वैल्यू 1। ओके, अब DSI इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी का फार्मूला जो होता है 2D के केस में, इन केस ऑफ ट्रस, जो कि हम फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं सारे फार्मूले। ओके, तो आप अगर फर्स्ट वीडियो का नहीं देखे हैं तो ये वीडियो आपको बिल्कुल जो है कि समझ में नहीं आएगा। ओके, ये लेक्चर, तो फर्स्ट वीडियो को आप जरूर देख लें, उसमें हमने फार्मूला बताया है 2D के लिए क्या होता है, ट्रस के लिए और फ्रेम के लिए। ओके, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है आपका 2J माइनस ब्रैकेट में M माइनस ब्रैकेट में 2J माइनस 1। ओके, सॉरी, यहाँ पर M माइनस 2J माइनस 3। ओके, M माइनस 2J माइनस 3 होता है। ओके, तो ये हो गया आपका फार्मूला M माइनस 2J माइनस 3। तो M क्या है, नंबर ऑफ मेंबर, कितने मेंबर हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर हैं, 7 हो गए। और ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हम बाहर कर लेते हैं, -2 है इंटू J क्या है, नंबर ऑफ ज्वाइंट, 1 ज्वाइंट 2 3 4 और 5 इंटू 5 हो गया। और ये माइनस ब्रैकेट जब हटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, +3। ओके, ये फार्मूला होता है M माइनस ब्रैकेट में 2J माइनस 3। ओके, तो यहाँ पर 5 दूना 10 और इसमें से 10 हो गया, और ये 7 3 10, टोटल नंबर ऑफ इंटरनल
स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी जो आएगा 0 आएगा। ओके, तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करेंगे 1 और 0 को ऐड करेंगे तो स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी की संख्या कितना हो जाएगा 1। ओके, 1 जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर एक ट्रस देख पा रहे होंगे, एक फिक्स्ड सपोर्ट है, हिंज है और एक हिंज है। हिंज पर कितने हो गए, सबसे पहले यही हमको करना है, जो भी सपोर्ट रिएक्शन जनरेट होंगे उसको हमको कैलकुलेट करना है। ओके, और एक मोमेंट यानी कि 3 यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, टोटल नंबर आप सपोर्ट रिएक्शन कितना हो गया। तो एक्सटर्नल सबसे पहले निकाल लेंगे। एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी का फार्मूला होता है Re-3, यानी कि नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम ऑलवेज जो है कि 3 होगा 2D के केस में, तो हम 3 यहाँ पर पुट कर देते हैं वैल्यू। और नंबर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 3, 2 और 2 कितने हो गए 4 + 3 कितने हो गए 7 - 3 कितने आएंगे वैल्यू आपका 4। ओके, उसके बाद से हम इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी क्या जो है कि ट्रस है, तो ट्रस के केस में क्या फार्मूला बताया M - 2J - 3 ब्रैकेट में। ओके, तो नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं यहाँ पर हम सबसे पहले ए देखेंगे कि एक मेंबर हो गया, ये 2, 3, 4, 5 और एक 6 और एक 7, टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हो गए 7 -2 इंटू ज्वाइंट 1, 2, 3, 4, 5, टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट 5, माइनस का है तो ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और प्लस हटे यहाँ पर 3 हो गया, 5 दूना 10 और 7 3 10, यानी कि नंबर ऑफ इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी इसका इस केस में भी कितना होगा 0 होगा। तो टोटल यहाँ पर स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी जब पूछेगा तो DSE यानी कि एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी और इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी को हम ऐड कर लेते हैं। तो एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी आया आपका 4 और इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी आया है 0, तो कितना हो गया 4 + 0, टोटल वैल्यू आ गया आपका 4, आंसर हो गया। ओके, इसी प्रकार जो है कि अगला जो आप यहाँ पर जो है कि ट्रस देख पा रहे होंगे, इसमें जो मेंबर है यहाँ पर मेंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं आप यहाँ पर देखिए। हो सकता है आपका एग्जाम में न दिया हो, ओके, जो कि यहाँ पर A-B मेंबर का ऐसे अगर वैल्यू दिया है A-B-C, हम यहाँ पर दे दिए D और E, तो इसमें कितने नंबर ऑफ मेंबर हैं A से E तक, यहाँ तक, ये ऐसा नहीं कि A से यहाँ तक जो है कि एक मेंबर जो है कि कैलकुलेशन में ले रहे हैं, ओके, काउंट कर रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक एक जो है कि मेंबर का काउंट कर रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक जो है कि एक मेंबर आप अलग से काउंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। A से E तक जो है कि केवल एक ही मेंबर है, ओके, ऐसा इसमें कहा है। अगर ए जो नेम है ABCD ऐसे, ओके, ये नहीं दिया है फिर भी आप जो है कि आपको समझना होगा कि ये जो मेंबर होता है क्रॉस, ये केवल और केवल एक ही मेंबर काउंट करते हैं, ओके, तो ये इसमें जो है कि मिस्टेक आपको नहीं करना है। और ज्वाइंट भी वैसे यहाँ पर जब आपने यहाँ पर मेंबर इसको काउंट नहीं किया तो ये भी कोई ज्वाइंट नहीं है, केवल ज्वाइंट है A-C-B-E और D, ओके, ये ज्वाइंट हो गया। तो इसमें क्या है, इसमें भी ऐसे ही हम DS सबसे पहले एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी हम निकालेंगे, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है Re-3, तो नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन कितना होगा, हिंज है तो 2 यहाँ पर हो गया, और ये भी हिंज है तो 2 यहाँ पर भी हो गया, और बाकी 4, यानी कि 2 यहाँ से 2 यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन हो गए 4 और -3, इसका वैल्यू आ जाएगा एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी का 1। इसी प्रकार इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी जब निकालेंगे तो इसके लिए जो होता है फार्मूला M - ब्रैकेट में 2J - 3, यहाँ से आप कर सकते हैं M - 2J + 3 भी कर सकते हैं, ओके। नंबर ऑफ मेंबर काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ से यहाँ तक 6 7 8 और 9 और 10, टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हो गए 10, -2 ज्वाइंट कितने हैं 1 2 3 4 5, ज्वाइंट कितने हो गए 5 + 3, यहाँ से आपका आ जाएगा 10 - 10
प्लस 3, यानी कि इंटरनल जो स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी आएगा इसमें आपका 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल जो है कि स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी अगर आप काउंट करेंगे डी एस का वैल्यू, तो डी एस ई प्लस डी एस आई, यानी कि इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी और एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी को हम जो है कि ऐड कर देंगे, तो यानी कि 1 + 3 कर देंगे, तो टोटल आपका आंसर जो स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी निकल के आएगा 4 आ जाएगा। ओके, तो स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी इस प्रकार से जो है कि हम ट्रस और बीम का फाइंड आउट कर सकते हैं। अगले वीडियो में जो है कि हम फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कई सारे ट्रस भी हैं और जो है कि फ्रेम है। ओके, कॉफी। तो फ्रेंड्स इसकी चर्चा हम जो है कि अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे कंबल रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।